बॉस, शादी सिर्फ दुल्हन की नहीं होती, दूल्हे राजा पे भी उतना ही प्रेशर होता है। सबकी नजर आप पर है, आपकी ब्राइड पे है, और लोग क्या देखेंगे? आपकी प्रेजेंस। लेकिन इंडियन वेडिंग्स में ना एक प्रॉब्लम है, हम आउटफिट पे, वेन्यू पे, खाने पे करोड़ों खर्च कर देते हैं, बट ग्रूम की ग्रूमिंग पर ध्यान देते हैं सिर्फ लास्ट वीक में। एक फेशियल करा लिया, हाथ पैर के ऊपर थोड़ा सा सफाई करा ली और सोचा हो गया। गलत मेरे दोस्त, ग्रेट प्रेजेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बिकॉज ऑन योर वेडिंग डे यू शुडंट जस्ट लुक ड्रेस्ड, यू हैव टू लुक द मोस्ट रेडियंट गाय आउट देयर, द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय आउट देयर, एंड द मैन हु इज इन चार्ज। आज मैं आपको बताऊंगा वो अल्टीमेट ग्रूमिंग मास्टर प्लान, कल्चरली कस्टमाइज फॉर इंडियन ग्रूम। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार आपका 3 महीने का डिसिप्लिन का प्लान क्या होना चाहिए। देखो, ये इनर गेम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इनर गेम पे काम करना है। इससे क्या मिलेगा आपको? ग्लो ऑन योर स्किन एंड एनर्जी इन योर वॉक, और ये भाई अंदर से ही आएगी, ठीक है? तो ये मेरे श्रेड फ्रेमवर्क का एक्सटेंशन है, स्पेशली टेलर्ड फॉर वेडिंग स्ट्रेस। इस वीडियो के एंड में मैं आपको श्रेड फ्रेमवर्क का लिंक दूंगा, आप जाके वो वीडियो को देखो और उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, अपने लाइफस्टाइल के अंदर उतारो उसको, ठीक है? दूसरी चीज आती है स्किन केयर, हल्दी, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है, ठीक है? और ये भाई CTM समझ लो आप, नॉन नेगोशिएबल है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग दिन में 2 बार करना है, ठीक है? रोज। और सुनो, टर्मरिक यानी हल्दी, ये भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। जो तुम्हारी हल्दी सेरेमनी होती है ना, वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, वो एक्चुअली एक साइंस है। हल्दी इज अ नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इट गिव्स यू दैट गोल्डन ग्लो। बट स्टार्ट नाउ ना, यूज अ जेंटल एक्सफोलिएंट ट्वाइस अ वीक, उससे आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। स्पेशली अगर आपकी कोई पैची बियर्ड है या ब्लैक हेड्स हैं तो वो साफ हो जाएंगे। नेक्स्ट ब्रो, सनस्क्रीन। दिस इज एक्चुअली योर सिक्योरिटी ब्लैंकेट, ठीक है? इंडिया के अंदर सन बहुत हार्श होता है, और अगर आप अपने संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हो, बारात की प्लानिंग कर रहे हो, तो टैन लाइंस नहीं चाहिए ना, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30+ लगाओ हर रोज, नो एक्सक्यूजेस। फिर आता है ब्रो डाइट और हाइड्रेशन। वेडिंग प्रेप में ना लोग खाना पीना ये सब भूल जाते हैं, ठीक है? स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो दिन में कम से कम आपको 4 लीटर पानी पीना है मिनिमम। हाइड्रेशन इज द चीपेस्ट ग्लो अप दैट यू कैन गेट। कट डाउन ऑन द ग्रीसी ऑयली फूड, शादी वाला फूड ना होम फंक्शंस पे अभी से बंद कर दो, ठीक है? लोड अप ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। दिस इज द वे दैट यू विल लुक लीन एंड एनर्जेटिक इन योर शेरवानी ब्रो। उसके अंदर भी तो फिट होना है, ना कि ब्लोटेड लगना है, ऐसे फिर ब्लोटिंग वाली फीलिंग आएगी, नॉट गुड, राइट? फिर भाई नेक्स्ट मेरे हिसाब से एक मैनी पैडी यानी मैनीक्योर और पेडिक्योर है ना, जूता छुपाई भी तो होगी शादी के अंदर, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो प्लीज स्टॉप इग्नोरिंग योर हैंड्स एंड योर फीट व्हेन यू सिट ऑन दैट मंडप, यू हैव टू टेक ऑफ योर जूतीज, सो प्लीज रिमेंबर दैट, राइट? और जूता छिपाई के लिए भी योर फीट विल बी इन द स्पॉटलाइट, तो प्लीज गेट अ प्रोफेशनल मैनीक्योर एंड अ पेडिक्योर एवरी मंथ। ऐसा नहीं है सिर्फ एक दिन पहले करा रहे हो, 3 महीने पहले से शुरू कर दो, हर महीने एक बार करा लो, ठीक है? लीडिंग अप टू दैट डे अपने नेल्स कट के रखो, आपके सॉफ्ट हैंड्स होने चाहिए। दिस इज गोना एक्चुअली शो दैट यू आर अ हाई स्टेटस मैन, राइट? नेक्स्ट आपके बाल और आपकी बियर्ड, ये फाइनल टचेज हैं। 1 महीने वाले जब मार्क आता है ना, तो अपनी बालों और बियर्ड को फ्रेम में लेकर आओ। इनको सही टाइम से पहले शेप देना जरूरी है। लास्ट मिनट एक्सपेरिमेंट्स मत करना प्लीज। और आपका जो फाइनल हेयर कट है वेडिंग से 10 से 14 दिन पहले प्लीज इसको करा लो, ठीक है? इससे बालों को सेटल होने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर आप एक शार्प फेड रखते हो तो शादी से 1 दिन पहले कराना है आपको, और आपका बाबर नया नहीं होना चाहिए, वो पुराना होना चाहिए जो आपसे ऑलरेडी काम कर रहा है आपके साथ बहुत टाइम से, वरना वो एक्सपेरिमेंट फिर बॉस यू नो हाउ बैड इट कैन गो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आपकी बियर्ड की शेप। देखो, अगर आप एक बियर्ड रॉक कर रहे हो और अपनी शादी में करना चाहते हो एक अच्छी सी बियर्ड स्टाइल को रॉक, तो मेरा रिकमेंडेशन है उसका स्टाइल पहले से ही कर लो। अगर आपको एक टेपर्ड बियर्ड ग्रो करनी है तो स्टार्ट ग्रोइंग इट। 3 महीने में आपकी बियर्ड अच्छे से ग्रो होगी, और फिर उसको एग्जैक्ट डिजायर्ड शेप में आप लेके आ सकते हो विद द राइट ट्रिमिंग, राइट? अपने बाबर को बता दो, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए। 1-2 हफ्ते पहले ट्राई करके देखो कैसा लग रहा है, एंड देन फाइनली जब आपका शादी से 1 दिन पहले उसको अपनी लाइंस को शार्प कर लो। साइड लाइंस, चीक लाइंस, ये चीक लाइंस, नोज लाइंस, इनको शार्प करके रखो, तो आपकी बियर्ड इंस्टेंटली कड़क दिखने लगेगी। और एक वेल डिफाइंड बियर्ड ना आपके फेस के ऊपर मैच्योरिटी ऐड करती है, स्ट्रक्चर देती है आपके फेस को। स्पेशली जब आप क्लोजअप फोटोज वगैरह देखोगे, योर फेस विल शाइन, राइट? एंड फाइनली जो आपका D-Day आ रहा है, तो योर प्रेजेंस इज गोना मैटर ओवर परफेक्शन, ठीक है? अब आपका बिग डे आ चुका है, सो अब सिर्फ पॉलिश करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी वर्कड ऑन एवरीथिंग दैट आई स्पोक टू यू अबाउट। इसमें क्या है, इंडियन वेडिंग्स बहुत लंबी होती हैं भाई, गर्मी होती है, बहुत क्राउडेड होती है, बहुत फोटोज खिंचवानी पड़ती हैं, परेशान हो जाते हो स्टेज पे खड़े हुए, राइट? सो योर सेंट इज क्रिटिकल फॉर योर प्रेजेंस। लेयरिंग इज की। बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर, कलोन,
एक अतर यूज़ कर रहे हैं तो आप अतर भी यूज़ कर सकते हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला परफ्यूम लगाओ। और हाँ, डिओड्रेंट प्लीज़ अंडर आर्म के अंदर रोल ऑन डिओड्रेंट ज़रूर लगाना। इट्स अबाउट स्मेलिंग गुड राइट नेक्स्ट टू योर ब्राइड, नॉट जस्ट फॉर द कैमरा, राइट। ओरल केयर, डोंट फॉरगेट द स्माइल पावर, बहुत स्माइल करनी है आपको। आपकी स्माइल आपके कॉन्फिडेंस का वेपन है। सो प्लीज़ गेट अ प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग डन इफ़ यू नीड टू। अगर आपके दांत थोड़े पीले हो गए, प्लीज़ उनको ज़रा वाइटनिंग करा लो। एंड ऑन द डे ऑलवेज कीप अ मिंट और अ फेनल सीड सॉफ्ट थोड़ा सा हैंडी रख सकते हो आप, ताकि आप हर पिक्चर, हर रिचुअल, हर मोमेंट दैट इज कमिंग विद योर ब्राइड, यू आर कॉन्फिडेंट एंड अ क्लीन स्माइल इज देयर ऑन योर फेस, राइट। और फाइनली ब्रो, आउटफिट, दिस इज माई फाइनल टिप। आपकी शेरवानी, टक्सीडो, जो भी आप पहन रहे हो, देखो आपकी ग्लव की तरह फिट होनी चाहिए। मतलब अगर आपने वेट लूज़ करा है, आपने श्रेड रूटीन को ऑलरेडी फॉलो करा है 3 महीने से, तो आपकी फाइनल फिटिंग बहुत ज़रूरी है। और बैठ के देखो उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें आलती पालती मार के क्रॉस लेगेड बैठना होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट आपकी पहन ना फट जाए। तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कंफर्ट, द बेटर द फिट द मोर पावरफुल योर प्रेजेंस। तो याद रखो, ग्रूमिंग इज नॉट जस्ट वैनिटी, इट इज़ रिस्पेक्ट ब्रो, ठीक है। रिस्पेक्ट द ओकेजन, रिस्पेक्ट योर फैमिली, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट योर ब्राइड। गो विद डिसिप्लिन, गो विद अ प्लान, और जाके रॉक करो अपनी शादी को। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपकी बिगेस्ट वेडिंग ग्रूमिंग मिस्टेक क्या थी, अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो, राइट। मेरी बिगेस्ट वेडिंग मिस्टेक ये थी कि मैंने जो अपना शेरवानी थी ना, उसका नीचे का पजामा ट्राई नहीं किया था। तो जब मैं फाइनली क्रॉस लेगेड बैठा मंदिर में जाके, तो मेरा पूरा पजामा फट गया था नीचे से, और पूरा टाइम मैं कॉन्शियस था घुड़चढ़ी पे, फेरों के टाइम पे जब आपको बैठना होता है। तो प्लीज़ ये फिट चेक जरूर करना। अपना मोमेंट बताओ, इफ़ यू ऑलरेडी गॉट मैरिड और आपका कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, डू फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट्स। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू गाइज। हमने रिसेंटली एक स्टैट देखा, इट वाज शॉकिंग, कि हमारे चैनल के ऊपर 94.8% व्यूअर्स जो आते हैं ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। यार एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दो, हमारी बहुत हेल्प होती है। प्लीज़ हेल्प अस हिट दैट 100K मार्क बाय द एंड ऑफ 2025। थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, जहां पे मैंने आपको बियर्ड स्टाइल्स के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। सी यू गाइस देयर, एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।